बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं मैथ ऑर्स क्लास 9 का यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 शुरू करने से पहले उसमें जो फार्मूले यूज होने हैं आप उनको अच्छी तरह से पहले देख लें। फार्मूला नंबर 1 है एसपी इज इक्वल टू क्या है, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ओवर 100। क्या है एसपी का फार्मूला? सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ओवर 100। फार्मूला नंबर 2 है, हमने क्या करना है, इसी फार्मूले से हमने जो चीजें जो है वो दूसरी साइड पे लेकर जानी है। तो सीपी जो है वो यहां पे रह जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा दूसरा फार्मूला, और ये वाली सारी चीज जो है वो दूसरी साइड पे जाके उल्ट जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, एसपी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 ओवर में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100। प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ये हो जाएगा हमारा सीपी का फार्मूला। उसके बाद फार्मूला जो है वो क्या है, पहले हमने जो फार्मूला किया था वो प्रॉफिट के लिए किया था। पहले जो दो फार्मूले हमने किए वो किस शक्ल में थे, प्रॉफिट की शक्ल में थे। अब हमने एसपी का फार्मूला वो लिखना है जिस जहां पे लॉस हुआ हो, जहां पे लॉस हुआ हो। क्या हो जाएगा एसपी का फार्मूला, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100। क्या आ जाएगा सीपी एसपी का फार्मूला, सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100। आगे फार्मूला नंबर 4 है सीपी का, जिसमें लॉस यूज हुआ है। क्या करेंगे, सीपी का फार्मूला कैसे लिखेंगे, सीपी को आप यहां पे रहने दें, इस वैल्यू को आप उल्टा के दूसरी साइड पे ले जाएं। क्या आ जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 ओवर में क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये हो जाएगा सीपी का फार्मूला किसके लिए, लॉस के लिए। किसके लिए, लॉस के लिए। आगे हम फाइन फार्मूला है प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या फार्मूला होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। उसके बाद फार्मूला नंबर 6 किसके लिए है, लॉस के लिए है। किसके लिए, लॉस के लिए। लॉस परसेंटेज किस तरह से हम फाइंड करते हैं, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। क्या आ जाएगा, लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एसपी। कहते हैं हमने एसपी फाइंड करना है व्हेन, जब हमारे पास क्या दिया हुआ होगा। पार्ट नंबर 1 है सीपी इज इक्वल टू क्या है, ₹950, और प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 10%। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 10%। यहां पे हम नीचे लिखेंगे सोल्यूशन में जाके सीपी इज इक्वल टू क्या है 950 रुपीज, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 10%। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। तो फिर नीचे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। क्या आ जाएगा, एसपी हमने पीछे फार्मूला सीखा है, प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ओवर में क्या आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा 100। अब हम नीचे उसकी वैल्यू रखते हैं, सीपी की वैल्यू क्या है ₹950, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे आ जाएगा 10, और प्लस कर देंगे 100, और ओवर में आ जाएगा 100। फिर हम नीचे क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, ₹950 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10 और 100, 110 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 100। एक जीरो जो है वो इससे कट जाएगा, और एक जीरो जो है वो हमारा 950 से कट जाएगा। पीछे जो वैल्यू रह जाएगी हम उसको जो है वो हल करके नीचे लिखेंगे। क्या आ जाएगा, एसबी इज इक्वल टू ₹1045, ₹1045। तो नीचे फिर हम आंसर में लिख देंगे 10
एसपी इज इक्वल टू ₹1045। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है सीपी इज इक्वल टू क्या है ₹1540 और लॉस क्या है 5%। यहां पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू क्या है ₹1540 और लॉस क्या है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या है 5%। हमने यहाँ पे एसपी फाइंड करना है। नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। एसपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉस को जो है वो इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100। तो नीचे हम इसको वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगी सीपी की वैल्यू है जी 1540 मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस लॉस की जगह पे 5% लिखेंगे और नीचे हम लिख देंगे 100। क्या लिख देंगे 100। उसके बाद क्या करेंगे हम इसकी कटिंग वगैरह करेंगे। जब कटिंग करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास ₹77 मल्टीप्लाई 19, ₹77 मल्टीप्लाई 19। इसको जब हम हल करेंगे तो एसपी की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास ₹1463। नीचे हम लिख देंगे 10 एसपी इज इक्वल टू क्या है ₹1463। ये हो जाएगा हमारा आंसर पार्ट नंबर 2 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सीपी की वैल्यू दी गई है, प्रॉफिट की वैल्यू दी गई है। सीपी क्या है ₹9600 और प्रॉफिट क्या है 10%। नीचे हम सोल्यूशन में लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू क्या है 9600, प्रॉफिट क्या है 10%। एसपी हमने यहाँ पे फाइंड करना है। नीचे लिखेंगे हम बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। एसपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ओवर में आ जाएगा 100। फिर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, सीपी की वैल्यू है 9600 और मल्टीप्लाई 10, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू है 10% और प्लस कर देंगे 100 और नीचे हम लिख देंगे 100। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे जो ₹9600 मल्टीप्लाई 10 और 100 क्या बन जाएंगे 110 और नीचे आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा 100। फिर हम इसके क्या करेंगे कटिंग करेंगे, 00 को 00 से कट कर दें और नीचे जो है वो जो वैल्यू रह जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास एसपी ₹10,560। तो फिर नीचे हम लिख देंगे 10 एसपी इज इक्वल टू क्या है ₹10,560। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पार्ट नंबर 4 है सीपी इज इक्वल टू क्या है ₹1,26,000 और लॉस कितना है 5%। लॉस कितना है 5%। यहां पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू क्या है ₹1,26,000, लॉस परसेंटेज क्या है 5%। लॉस परसेंटेज क्या है 5%। एसपी हमने यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। क्या आ जाएगा नीचे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। एसपी इज इक्वल टू क्या है सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100। फिर हम इसकी क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। सीपी की वैल्यू क्या है 1,26,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 5 और नीचे लिख देंगे 100। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹1,26,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस 5 का मतलब होता है 95 और नीचे आ जाएगा 100। 00 को 00 से कट करें। अब जो वैल्यू हमारे पास बच गई है इसको हम 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसबी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 1,19,700। 1,19,700। फिर हम नीचे लिख देंगे 10 एसबी इज इक्वल टू क्या है ₹1,19,700। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पार्ट नंबर 5 है सीपी इज इक्वल टू क्या है ₹480 और प्रॉफिट कितना दिया गया है 3%। यहां पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू क्या है 480, प्रॉफिट कितना है 3%। एसपी क्या है हमने फाइंड करना है। एसपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सीपी मल्टीप्लाई, यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। जैसे हमने पिछले सवालों में लिखा था यहाँ पे भी आपने ये लाइन जो है वो लिखनी है।
एस पी इज इक्वल टू क्या है, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 और प्लस आ जाएगा 100। नीचे क्या लिखेंगे, सीपी की वैल्यू लिखेंगे ₹480 और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस 100 और नीचे आ जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, नीचे 480 मल्टीप्लाई 3 और 100 कितने हो जाएंगे 103 और नीचे आ जाएगा 100। फिर हमारे पास एसपी की वैल्यू क्या निकल आएगी, 0 को 0 से कट करें और उसके बाद जो हम इसको हल करके हमारे पास एसपी की वैल्यू निकल आएगी ₹494.4। तो एसपी क्या निकला है हमारे पास ₹494.4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, हारिस परचेज अ कार फॉर ₹2,48,000 एंड स्पेंट ₹12,000 ऑन इट्स डेंटिंग एंड पेंटिंग। कहते हैं कि हारिस ने एक कार जो है वो 2,48,000 रुपये में खरीदी है और उसके ऊपर उसने डेंटिंग और पेंटिंग के तौर पर 12,000 रुपया जो है वो खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 12,000 रुपया खर्च किया है। ही सोल्ड दैट, उसने इसको बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% प्रॉफिट के हिसाब से। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस, कहते हैं कस्टमर ने, ग्राहक ने कितने पैसे जो है वो हारिस को अदा किए हैं, ये हमारा सवाल है। सोल्यूशन में क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जी कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार कितने हैं, 2,48,000। आगे हम लिखेंगे स्पेंड ऑन डेंटिंग एंड पेंटिंग। कहते हैं कि डेंटिंग एंड पेंटिंग के तौर पर इसने जितना खर्च किया है उसके ऊपर कितना है जी 12,000 रुपया उसने खर्च किया है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रकम जो है वो कितनी हो गई ₹2,48,000 और अब हम इसमें प्लस कर देंगे 12,000। कितना, 12,000 जो उसने डेंटिंग और पेंटिंग के तौर पर उसके ऊपर खर्चा किया है वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो कार की कितनी हो जाएगी, ₹2,60,000। ₹2,60,000 2,60,000 रुपया कीमत हो जाएगी कार की। अब हम लिखेंगे जी प्रॉफिट कितना है, 5%। प्रॉफिट कितना है, 5%। यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। एसपी इज इक्वल टू क्या है, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ओवर 100। प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 ओवर 100। रुपीस, नीचे हम सीपी की वैल्यू लिखेंगे ₹2,60,000 मल्टीप्लाई 5 प्लस 100। प्रॉफिट की जगह पे 5 आ जाएगा और 100 वैसे का वैसे ही और नीचे वाला 100 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर हम इसको हल करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, ₹2,60,000 मल्टीप्लाई 100 और में प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 105 और नीचे आ जाएगा 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 00 को 00 से कट करें और उसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना तो नीचे आ जाएगा हमारे पास ₹2,73,000। ₹2,73,000। तो ये हो जाएगी जो है वो सेल प्राइस। कस्टमर जो है वो इतने पैसे जो है वो हारिस को पे करेगा। एस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹2,73,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सीपी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, सीपी को फाइंड करना है। व्हेन एसपी इज इक्वल टू, पहला जो है वो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, एसपी इज इक्वल टू क्या है, ₹672 और प्रॉफिट कितना है 5%। प्रॉफिट कितना है 5%। हमने फार्मूला जो है वो पहले सीख लिया है 3.1 एक्सरसाइज के। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में एसपी क्या है, ₹672। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है जी 5 और सीपी क्या है हमने फाइंड करना है। सीपी क्या है हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर सीपी। हम यहाँ पे नीचे लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर सीपी। सीपी का फार्मूला लिखेंगे जी, क्या आ जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 ओवर में आ जाएगा प्रॉफिट प्लस 100। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्लस 100। फिर हम नीचे एसपी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर प्रॉफिट की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, ₹600
172 मल्टीप्लाई 100, नीचे आ जाएगा 5 + 100। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा रुपीज 67,200, ओवर में आ जाएगा 105, कितना आ जाएगा 105। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास रुपीज 640, रुपीज 640। तो फिर नीचे हम लिख देंगे 10 CP इक्वल टू क्या है रुपीज 640। पार्ट नंबर 2 है SP इक्वल टू क्या है 851, लॉस क्या है 8%। अब यहाँ पे हम लॉस वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। SP इक्वल टू क्या है, सोल्यूशन में जाके हम लिखेंगे SP इक्वल टू क्या है रुपीज 851, लॉस क्या है 8% और CP क्या है हमने फाइंड करना है। यहाँ पे भी हम लाइन लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर CP इक्वल टू क्या है SP मल्टीप्लाई 100, ओवर में क्या है 100 माइनस लॉस परसेंटेज। फिर नीचे हम लिखेंगे 851 मल्टीप्लाइज 100, नीचे हम लिखेंगे 100 माइनस 8, 100 माइनस 8। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8500, ओवर में आ जाएगा 92, 85,100 और नीचे आ जाएगा 92। फिर CP की वैल्यू हम जो है वो कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी CP इक्वल टू रुपीज 925, 925, नीचे हम लिख देंगे 10, CP इक्वल टू क्या है रुपीज 925। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद है पार्ट नंबर 3, SP दिया गया है रुपीज 1755 और प्रॉफिट क्या है 12/2%, 12/2%। सोल्यूशन में हम लिखेंगे SP इक्वल टू क्या है रुपीज 1755, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 12.5%, 12.5%। CP क्या है हमने फाइंड करना है, नीचे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर CP इक्वल टू क्या है SP मल्टीप्लाई 100, ओवर में आ जाएगा प्रॉफिट प्लस 100, प्रॉफिट प्लस 100। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, SP की वैल्यू है 1755 मल्टीप्लाई 100, नीचे आ जाएगा प्रॉफिट की जगह पे हम लिख देंगे 12.5 और प्लस कर देंगे 100। नीचे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1,75,500 और नीचे आ जाएगा 112.5। अब यहाँ पे CP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रुपीज 1560, रुपीज 1560। नीचे हम लिख देंगे 10, CP इक्वल टू क्या है रुपीज 1560। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आगे पार्ट नंबर 4 है, SP इक्वल टू क्या है रुपीज 2640, लॉस क्या है 12%। नीचे हम सोल्यूशन में लिखेंगे SP इक्वल टू क्या है रुपीज 2640 और नीचे लिखेंगे लॉस परसेंटेज क्या है 12% और CP क्या है हमने फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर CP। यहाँ पे आपने जब ये लाइन लिख देनी है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर CP क्या है SP मल्टीप्लाई 100, ओवर में क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज की वैल्यू लिख देंगे 12। नीचे ये भी हमने फार्मूला लिखा है 100 माइनस लॉस परसेंटेज। उसके बाद हम फार्मूले में उसकी वैल्यू रखेंगे। SP की वैल्यू क्या है रुपीज 2640 मल्टीप्लाई 100, नीचे हम लिखेंगे 100 माइनस 12, 100 माइनस 12, नीचे आ जाएगा 2,64,000, ओवर में आ जाएगा 8, ओवर में क्या आ जाएगा 88। और जब हम इसको हल करेंगे तो CP की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 3000। क्या निकल आएगी 3000। नीचे हम लिख देंगे 10, CP इक्वल टू क्या है रुपीज 3000, रुपीज 3000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद है पार्ट नंबर 5, SP इक्वल टू क्या है 100, प्रॉफिट क्या है 33/1/2%। नीचे सोल्यूशन में हम लिखेंगे SP इक्वल टू क्या है 100, फिर नीचे लिखेंगे प्रॉफिट क्या है 33.5 और CP हमने क्या करना है फाइंड करना है। CP हमने क्या करना है फाइंड करना है। नीचे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर CP, बाय यूजिंग फार्मूला फॉर CP इक्वल टू क्या है SP मल्टीप्लाई 100, ओवर में आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100। फिर नीचे हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 क्या है
100 मल्टीप्लाई 100 और नीचे हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे उसकी वैल्यू 33.5 प्लस 100। ऊपर वाली वैल्यू को हल करेंगे तो आ जाएगा 10,000 और नीचे वाली वैल्यू को हल करेंगे तो 100 प्लस 33 का मतलब होता है 133.5। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीपी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी ₹75। नीचे हम लिखेंगे 10, सीपी इज इक्वल टू क्या है ₹75। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, और शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 7%। कहते हैं एक दुकानदार जो है वो हासिल करता है कितने 7% जो है वो प्रॉफिट हासिल करता है बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर ₹3,852। कहते हैं अगर वो एक डिनर सेट जो है वो 3,852 रुपए में बेचता है तो वो 7% मुनाफा जो है वो हासिल करता है। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹4,050 फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखें जरा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर वो डिनर सेट जो है वो 4,050 रुपए में सेल करता है तो उसके प्रॉफिट जो है वो कितनी होगी। ज़ाहिर सी बात है कि अब प्रॉफिट जो है वो उसकी 7% से ज्यादा होगी, 7% से प्रॉफिट उसकी ज्यादा होगी। तो फिर हम नीचे लिखेंगे सोल्यूशन में प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या है 7%, एसपी क्या है ₹3,850। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ डिनर सेट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट प्राइस होगी तो हम प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर सीपी। सीपी इज इक्वल टू क्या है एसपी मल्टीप्लाई 100 ओवर में क्या है प्रॉफिट पर प्लस 100। नीचे हम एसपी की वैल्यू रखेंगे 3,852 मल्टीप्लाई 100 और नीचे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे 7 और प्लस 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹3,85,200 और नीचे आ जाएगा 107। यहाँ पे हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी ₹3,600। अब हम क्या करेंगे, नो सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास क्या है, अगर हम सेलिंग प्राइस जो है अगर वो 4,050 रुपए में सेल करता है तो फिर क्या होगा। देयरफॉर एसपी चूंकि बड़ा है 3600 से जो है वो 4,000 बड़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, एसपी बड़ा है सीपी से, एसपी ग्रेटर देन है सीपी से। फिर हम नीचे प्रॉफिट को हल करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है जी, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फार्मूला एक ये भी होता है कि एसपी माइनस सीपी। अब नीचे हम लिखेंगे क्या आ जाएगा ₹4,050 माइनस ₹3,600। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट ₹450। ये आ गई हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज को हल कर लेंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे परसेंटेज का हमने निशान लगा दिया ना। क्या आ जाएगा नीचे 450 ओवर में सीपी की वैल्यू है जी 3600 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो नीचे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हल हो गया। क्या आ जाएगा 12.5%। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12/1/2%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने प्रॉफिट परसेंटेज को हल कर लिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। कहते हैं कि अगर एक 12 चीजों की कीमत जो है वो कीमतें खरीद जो है वो बराबर है 15 चीजों की कीमतें खरीद के, तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या फाइंड करना है, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस का नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू क्या है ₹1। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि एक आर्टिकल की कीमत अगर ₹1 हो तो फिर हम क्या करेंगे, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ₹12। तो फिर 12 आइटमों की 12 चीजों की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी, ₹12 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
जैसे उन्होंने कंडीशन हमें बताई हुई है, अब हम उसके मुताबिक करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू किसकी है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। कहते हैं कि अगर कीमतें जो है वो खरीद जो है वो 15 चीजों की बराबर है कीमतें फरोख्त 12 चीजों के, ठीक है। 15 चीजों की कीमतें खरीद जो है वो बराबर है 12 चीजों के कीमतें फरोख्त के। तो फिर हम नीचे लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ₹12, क्योंकि सेलिंग प्राइस हम ऑफ 12 आर्टिकल्स की हमने ऊपर वैल्यू निकाली है कितनी? ₹12। तो फिर हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ₹12। फिर नीचे हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि वो कितनी हो जाएगी? ₹15। फिर हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर एसपी बड़ा है सीपी से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एसपी है, सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट यूज करेंगे। प्रॉफिट क्या आ जाएगा? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक एसपी माइनस सीपी। क्या आ जाएगा? एसपी की वैल्यू है ₹15 और सीपी की वैल्यू है ₹12। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम हमारे पास प्रॉफिट आ गई है, तो अब हमने इसको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। क्या करेंगे? प्रॉफिट बाय यूजिंग फार्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है? 3 और सीपी कितना है? 12 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसकी कटिंग करें 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100। तो नीचे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25%। 25% ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड कॉस्ट प्राइस। क्या करना है हमने? जो है वो कीमतें खरीद जो है वो हमने निकालनी है। इफ अ फैन इज सोल्ड, अगर एक पंखा जो है वो बेचा जाए फॉर ₹1470 में, टू गेट अ प्रॉफिट 1/6, तो हमें जो है वो इसका छठा हिस्सा जो है वो प्रॉफिट हासिल होता है ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसकी कीमतें खरीद के लिहाज से, इसकी कीमतें खरीद के लिहाज से हमें छठा हिस्सा जो है वो 6वां जो हिस्सा जो है वो हमें प्रॉफिट मुनाफा हासिल होता है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट प्राइस का नहीं पता तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन ₹X। क्या कर देंगे? ₹X। नीचे लिखेंगे सेल टैक्स क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे जी सेल प्राइस क्या है? सेल प्राइस ₹1470 और नीचे हम लिखेंगे प्रॉफिट क्या है? 1/6। किस पर प्रॉफिट है? हमें कीमतें खरीद पर। तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई एक्स। क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि हमने ऊपर कॉस्ट प्राइस को एक्स के इक्वल लेट किया हुआ है। तो फिर नीचे हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा? X/6। X/6। अब नीचे हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। एसपी इज इक्वल टू क्या है? एसपी का फार्मूला एक ये भी होता है, एसपी इज इक्वल टू क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। के एसपी क्या है? सेल प्राइस होती है बराबर कॉस्ट प्राइस के, और जो हमने मुनाफा हासिल किया है उसको जो वो जमा करने से हमें एसपी हासिल होती है। एसपी का फार्मूला क्या है? ₹1470 इज इक्वल टू क्या है? सीपी ₹X और प्लस प्रॉफिट हमने हल किया X/6, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो फिर हम नीचे क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6x और प्लस x। तो नीचे हम लिखेंगे ₹1470 इक्वल टू किसके आ जाएगा? 7x/6। 7x/6। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, क्या आ जाएगा? ₹1470 और x को हम उस साइड पे रहने देते हैं और दूसरी वैल्यू को हम दूसरी साइड पे ले जाकर उल्टा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 6 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹1260। फिर हम नीचे लिख देंगे 10 द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन ₹। क्या है? ₹1260
260, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन सोल्ड एन अलमीरा एट ए प्रॉफिट ऑफ 7.1/2%। कहते हैं कि अगर एक आदमी जो है वो एक अलमारी जो है वो 7.5% प्रॉफिट के हिसाब से बेचता है, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹209, अगर वो इसको 209 रुपए में बेचता है, ही वुड हैव लॉस 2%, तो वो उसको नुकसान होगा 2% का। फॉर हाउ द मैन परचेज्ड इट, तो आपने बताना है कि उस आदमी ने उस चीज को कितने में जो है वो खरीदा था, कितने में खरीदा था। नीचे हम लिखेंगे सोल्यूशन में सेल प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा ₹209, लॉस परसेंटेज क्या है 2%, और सीपी क्या है हमने फाइंड करना है। नीचे हम लिखेंगे फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला फॉर सीपी, सीपी इज इक्वल टू क्या है एसपी मल्टीप्लाई 100 ओवर में क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, और एसपी की वैल्यू क्या है 209 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और नीचे हम लिखेंगे 100 माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 220,900 और नीचे आ जाएगा 98, क्या आ जाएगा 98, और सीपी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई ₹213.26। तो फिर नीचे हम लिखेंगे 10, सीपी इज इक्वल टू क्या है 213.26, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एक्सरसाइज 3.1 मैथ आर्ट्स क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट ₹450 ईच। कहते हैं कि अगर 3 जो है वो कुर्सियां खरीदी गई हैं जिसमें से हर एक की कीमत जो है वो 450 रुपए है। 3 कुर्सियां खरीदी गई हैं जिसमें हर कुर्सी की कीमत जो है वो 450 रुपए है। वन ऑफ दीज इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। कहते हैं उसमें से अगर एक जो है वो 10% नुकसान पर बेची गई है, एट व्हाट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। कहते हैं बाकी जो 2 चेयर हैं, 2 कुर्सी हैं, वो कितने की बेची जाएं कि मुनाफा जो है वो 20% हो जाए, कितने की बेची जाएं कि मुनाफा जो है वो कितने हो जाए 20% हो जाए। तो फिर हम नीचे लिखेंगे सोल्यूशन में द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इक्वल टू क्या है 450। कितनी है जी कीमतें खरीद एक चेयर की 450, 450 रुपए है, लॉस कितना है 10%, और एसपी क्या है हमने फाइंड करना है यहाँ पे बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। नीचे हम लिखेंगे एसपी का फार्मूला सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100, फिर हम सीपी की वैल्यू लिखेंगे 450 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10%, और नीचे हम लिखेंगे 100, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹405। देयरफॉर लॉस कितना हुआ है जी, कितने की आई थी चेयर 450 रुपए में चेयर आई थी, लेकिन बेची कितने की थी 405 रुपए में बेची थी, तो कितना लॉस हुआ ₹45, कितना ₹45। So to get 20% profit for other 2 chair should be sold। कहते हैं अगर 20% जो है वो मुनाफा कमाना है तो फिर हमें जो बाकी 2 चेयर जो है वो कितने की बेचनी पड़ेंगी। नो, हम यहाँ पे लिखेंगे नो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है 20%। सीपी क्या है हमारे पास आ गई हुई है 450, और हमने एसपी जो है यहाँ पे फाइंड करनी है बाय यूजिंग फार्मूला फॉर एसपी। एसपी का फार्मूला लिखेंगे एसपी इक्वल टू क्या है सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट प्लस 100 ओवर 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 चेयर को हमने हल करना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो नीचे हम लिखेंगे ₹450 मल्टीप्लाई 100 और 20% का मतलब क्या है यहाँ पे हो जाएगा 120, और नीचे आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू आ जाएगी ₹1080। तो फिर हम नीचे लिखेंगे टोटल सेलिंग प्राइस क्या है ₹1080 और माइनस हम जो है वो नुकसान जो हुआ है वो कितना था 45, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो रुपीस आ जाएगा हमारे पास 1125। 1125 रुपए में जो है वो बाकी 2 चेयर जो है वो बेचेंगे तो प्रॉफिट जो है वो 20% जो है वो हो जाएगा, जो मुनाफा है वो 20% हो जाएगा अगर बाकी 2 चेयर जो है वो 1125 रुपए में सेल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था कि कितने की शेयर जो है वो सेल करेंगे कि 20% मुनाफा जो है वो हासिल हो जाए। जी बेटा आज हमने किया है जनरल मैथ क्लास 9th में यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।